को सुनाते हैं रामनारायण मीणा कोटा से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया वर्तमान विधायक हैं। उनसे बातचीत की वो क्या कुछ कहते नजर आए टिकट मिलने के बाद, ये जरा सुनिए, क्योंकि टिकट मिलने से पहले वो कह रहे थे इस रेस में ही नहीं है, अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नेहरू जी ने मुझे चाय पिलाई इसी चंबल रेस्ट हाउस में 1960 में, जब मैं स्टूडेंट था और हम दोनों इकट्ठे थे। उन्होंने केवल बांध के लिए पूछा, जानकारी प्राप्त की कि इससे कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, मुझे मान करके गांव का लड़का है, या उस टाइम स्टूडेंट में आते थे कुछ बच्चे बुलाए, उसमें मेरे साथ वो बैठे। और इंदिरा जी तो ऐसी नेता नहीं हो सकता, वो कितना प्यार करती थी मुझसे ही नहीं, सभी से। और यह सही है कि इंदिरा जी ने मुझे पहला चुनाव लड़ाया, मेरी इच्छा के खिलाफ लड़ाया। उसके बाद मेरे से बाहर कर दिया। 1990 में वापस राजीव जी ने खुद ने मुझे टिकट दिया, सब जानते हैं। और सोनिया जी की बड़ी कृपा रही कि जब मेरे को कहीं नहीं रखा गया कोटा संभाग में, मान करके किसके पास मतदाताओं की कमी है या क्या कारण था, मुझे उन्होंने देवड़ी मेरा से खुद ने चुनाव लड़ाया ऐन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे। और आज भी सभी की कृपा से, आप सबकी कृपा से मैं विधायक हूँ, जबकि मैं तो देवड़ी उनेरा अजमेर संभाग में था और मध्य प्रदेश की सीमा में 2-3 जिलों के बाद लांग करके मुझे यहाँ रखा गया। ऐसा उदाहरण, एक उदाहरण है। और मुझे फ़ख्र है कि आम मतदाता मुझे किसान का बेटा होने के नाते या सभी का चेता होने के नाते या मेरे मन में उन्होंने क्या देखा, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस आप कैंडिडेट हो गए तो ओम बिरला जो कि लगातार दूसरी बार सांसद है, किस तरह की रणनीति आपकी होगी या कांग्रेस की होनी चाहिए? देखिए कांग्रेस का, लेकिन बिरला जी तो मना कर चुके हैं कि कोटा का विकास नहीं करूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो तो शायद खुद भी रिफ्यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी जब सांसद था तो यहाँ छोटे प्लेन चलाया करते थे। ये ठीक नहीं है। कोटा की एजुकेशन इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन इसलिए डाउन जाते जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाते जा रहे हैं कि यहाँ वो आवश्यक सुविधाएं एयरपोर्ट के अलावा नहीं है। कोई भी आज कम समय लगा करके पहुंचना चाहता है, बच्चे पहुंचना चाहते हैं। मैं तो निर्णित करा गया था आपके जागमुड़ के पास, फिर वो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना, फिर झालावाड़ कैसे चला गया? हमें झालावाड़ से इतरा नहीं है, झालावाड़ में एक ही जगह 2 एयरपोर्ट बने, वसुंधरा जी एक ही जगह 10 बनाए। लेकिन कोटा की जगह झालावाड़ में एयरपोर्ट बन रहा है, एक व्यक्ति नहीं बोला। शायद आज मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, या मैं नहीं बोला है बीच बीच में भी। ये तो बनना चाहिए, ये तो बड़ा तकलीफ दे चीज़ है। हमारे कोटा का व्यवसाय दूर से चौपट कर दे, इंडस्ट्रीज बंद होगी। इंस्ट्रूमेंट से बंद नहीं हो सकता था। मैंने 6.25 करोड़ के इसके ऑर्डर दिलाए उस टाइम, उस जमाने में डिफेंस से रेलवे के ऑर्डर्स मिलने थे। मैं क्या चला गया, इंस्ट्रूमेंटेशन के वो लग गया। तो आप अगर वापस आते हैं तो कोटा की जनता को किस तरह के सपने आप दिखाएंगे, किस तरह की तस्वीर यहाँ के विकास की आपके दिमाग में? कोटा का सम्मान कमज़ोर हुआ है, वो बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और अब देखिए एजुकेशन का आज क्या है, या हब है एक तरह से, लेकिन जीएसटी कितना लगा रखा है? 18%, 6% से सेल टैक्स हुआ करता था, 18%। मोदी जी ने जितना जीएसटी का भार किसानों पे 28% ट्रैक्टर पे, अब जाके 12% किया है। ये क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? लोगों से पैसा लेके उनको गरीब आदमी में रख करके पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करने की जो बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? जब अंबानी की प्रॉपर्टी 5 साल में चौगुनी बढ़ सकती है, तो किसान की प्रॉपर्टी चौगुनी कम क्यों हो सकती है? नहीं होना चाहिए। किसान धरती पर जा रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली, भीड़ लगती है सुबह सुबह, मजदूरियाँ ख़त्म कर दी, नौकरियाँ ख़त्म कर दी। ये सब कोटा में मिल सकता है, क्योंकि कोटा राजस्थान का कानपुर कहा जाता था। आज तो सीएफसीएल के अलावा कुछ भी नहीं, सीएसएल में भी नेताओं का कब्जा है। ये ठीक नहीं है, इसको सुधारा जाएगा। तो मेरे सहयोगी भंवरस चारण रामनारायण मीणा से बातचीत कर रहे थे। और कमाल के बाद देखिए, इसको सियासत कहते हैं। जब वो टिकट की दौड़ में नहीं खुद को बता रहे थे तो उस दौरान की भाषा, और अब टिकट मिलने के बाद वो पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव के मोड़ में नजर यहां पर आ रहे हैं। और इस दौरान गिनाते हुए नजर आए कि मोदी सरकार और ओम बिरला के वहां पर रहने के दौरान कोटा ने क्या कुछ गंवाया है। और कमाल की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि ये चुनाव कोटा के सम्मान के लिए लड़ा जाएगा। योगेश